प्रिवेंट अ हार्ट अटैक इन द विंटर्स। पहली सही सब जो आपने बताया कि जो सिगरेट है, सिगरेट स्मोकिंग यू हैव टू स्टॉप टू प्रिवेंट अ हार्ट अटैक। ना बड़ा ना छोटा किसी को सिगरेट नहीं पीना चाहिए, इससे हार्ट अटैक हो जाता है। दूसरा वो जो बहुत ही जरूरी है, अननेसेसरी एक्सपोजर टू कोल्ड, गैर जरूरी तौर पे बाहर घूमना। अन्य एक तो काम के लिए जाना पड़ता है, बट विथ प्रॉपर क्लोथिंग वन मस्ट टू गो टू द मार्केट और इज वर्क प्लेस, क्योंकि अगर कोल्ड एक्सपोजर हार्ट अटैक करता है, इसके लिए काफी एविडेंस है दैट अननेसेसरी हार्ट अटैक से बचने के लिए यू हैव टू अवॉइड द कोल्ड। तीसरा जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड पेशेंट्स है, लाइक एल्डरली, लाइक जिनका ब्लड प्रेशर है, लाइक जिनका डायबिटीज है, या जो सिगरेट पीते हैं, या जिनको ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, एंजियोग्राफी पे या डॉक्टर साहब ने बताया, या जिनको स्टेंट डले या बाईपास, उनको प्रॉपर मेडिकेशन लेनी चाहिए। तीसरा जो है हमारी जो कश्मीर के खाने की आदत है विंटर में, लाइक वी टेक लॉट ऑफ सॉल्ट। दूसरा जो हमारे जो रोटी हम इस्तेमाल करते हैं, लाइक नहीं, रोटी के बारे में मैं क्लियर बताऊंगा। जो कश्मीर में लवास इस्तेमाल होता है, गिरदा लवासा सचूरू, लवासे में डबल सॉल्ट होता है कंपेयर टू सचूरू एंड द गिरदा। सो अब लवासा और नमक की चाय लेना, सो दिस इज हेल्प ऑफ सॉल्ट। आप किसी भी डाइटिशियन से बताए, यू सी द सॉल्ट कंटेंट ऑफ लवासा एंड यू सी द सॉल्ट कंटेंट ऑफ ऑल दिस, ये तो इज ह्यूज सॉल्ट। तीसरा, अब क्योंकि यहाँ की सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ज्यादा है, यहाँ का मीट कंजप्शन देखो, यहाँ का हरी सा कंजप्शन देखो, यहाँ का आप सिगरेट कंजप्शन देखिए आप। सो ऑल दिस इसका एड ऑन स्मोकिंग और वर्क प्लेस स्ट्रेस। सो ये सारी चीजें दीज थिंग्स आर टू बी एड्रेस्ड, ताकि हार्ट अटैक से इंसान बच जाए। मैं हमेशा कहता रहता हूँ एडिक्वेट आवर्स ऑफ स्लीप, 7 to 8 आवर्स ऑफ एडिक्वेट स्लीप है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर सुप्रीम कोर्ट रूलिंग है फॉर द एडिक्वेट आवर्स ऑफ स्लीप। मतलब जो भी मेरी वर्किंग कंडीशन है, मुझे भी नाइट के लिए आते हैं डॉक्टर साहब है, इनको भी रात को आना पड़ता है टू ट्रीट अ हार्ट अटैक पेशेंट। बट देन देयर आर लेबर लॉस कि हाउ मच वन कैन वर्क, सो यू हैव नॉट अ compromise on your sleeping habits. So then I will stress consumption of fresh vegetables, consumption of nuts, so consumption of cereals, consumption of the fruit. All these things, because of cold storage and all methods of the transport these days, you can always get a fresh vegetables during winter, fresh fruit and other things. This is not the Kashmir which was in the 60s or 70s. So ये करके all these things are to be used to prevent a heart attack, and above all influenza viral vaccine I will also stress to prevent these types of illnesses. Okay, पहली बात है जो हार्ट डिजीज प्रिवेंट करने के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पे काफी रिसर्च है, लाइक डॉक्टर साहब इरफान साहब है हमारे साथ, उन्होंने पहले भी लेक्चर दिया है हाउ इम्पोर्टेंट इज एक्सरसाइज फॉर द ह्यूमन हेल्थ। मगर किन कंडीशंस में एक्सरसाइज की जाए, लाइक मैंने खुद देखे हैं कि ड्यूरिंग विंटर्स पीपल कम आउट आफ्टर स्नोफॉल, वो शॉवल लेकर, बेल लेकर, उसी का अभी बर्फबारी हुई, वो दे गो एंड दे लिफ्ट द स्नो। तो स्नो वो पाथ क्लियर करने के लिए दे इमीडिएटली गो एंड स्टार्ट क्लियरिंग इट। आई हैव माई सेल्फ सीन लॉट ऑफ पेशेंट्स गेटिंग हार्ट अटैक्स। ये एक एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है कि बर्फबारी हो गई और आप वो शॉवल लेकर, बेल लेकर निकले और आपने सड़क साफ की है। हमने बहुत सारे पेशेंट्स की स्टेंट डाले हैं, इससे वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड फिनोमिनन। मैंने पिछले साल भी बताया, जब बर्फबारी हो जाएगी, म्युनिसिपल सिस्टम है, बल्दियात है, दे विल टेक केयर ऑफ द क्लोरिंग ऑफ द रोड्स। अपनी जो छोटी गली है उसको बहुत जल्दी मत क्लियर करनी है, ये टेम्परेचर इंप्रूव एंड क्लियर। ये एक सबसेट है जो रेलेवेंट टू कश्मीर है, वेयर यू शुड नॉट इमीडिएटली गो एंड स्टार्ट क्लियरिंग। ऐसे पेशेंट्स 50 ईयर 45 ईयर जिनको ना कभी डायबिटीज था, न कभी हार्ट की प्रॉब्लम थी, न कभी ब्लड प्रेशर था, न कोलेस्ट्रॉल का, दे हैव गॉट अ हार्ट अटैक बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ बिहेवियर। दिस आई विल रिक्वेस्ट द सोसाइटी, उसी दूसरे दिन ही वो स्पीड लेकर निकल कर वो क्लियर करना, इट कैन कॉज। डोंट डू हैवी एक्सर्शन इन कोल्ड, डोंट रन इन द once it is snowing or something and exert yourself, this also causes the heart attack. तो एक चीज जो हमें स्ट्रेस डाली है, एक्सरसाइज 30 मिनट्स डेली बेसिक वॉक हर एक के लिए। इवन हार्ट फेलियर जो एंड स्टेज डिजीज पे होते हैं उनको भी हम रिकमेंड करते हैं कि एक्सरसाइज कॉल्ड कार्डियक रिहैबिलिटेशन। तो मूवमेंट जो है, मूविंग अराउंड, इट्स नॉट, ये किसके लिए कंट्राइंडिकेट नहीं है, मतलब हर एक के लिए जरूरी है कि 30 मिनट्स वो वॉक करें, बेसिक वॉक करें। अब पैटर्न क्या है, किस एज में कितनी एक्सरसाइज करनी है, वो एक डिफरेंट
एडवाइजरी है। अगर कोई एक्सरसाइज ऑलरेडी ट्यून्ड है, एक्लेमेटाइज्ड है, इसमें विंटर में, इसमें मॉर्निंग वॉक में या रन में, तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है अगर वो उसका हार्ट हेल्थ ठीक है। लेकिन अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई ब्लड प्रेशर इसका ज़्यादा हो, या कोई एल्डरली है मोर देन 60 ईयर्स ओल्ड एज में, उनको चाहे कि वो मॉर्निंग वॉक अवॉइड करें। और इतना भी नहीं, अगर यूथ भी कोई है तो वो अब स्टार्ट करेगा एक्सरसाइज माइनस टेम्परेचर में, विंटर में बोलेगा मुझे छुट्टियां हैं तो मैं आज ही स्टार्ट करूंगा एक्सरसाइज, तो उनको अवॉइड करना है। दे डोंट हैव टू, उनको स्टार्ट नहीं करनी है मॉर्निंग का, क्योंकि वो एक्लेमेटाइज यानी कि उनको आदत नहीं है वो करने। तो विंटर में हमें यही है कि एक चीज़ है कि उसको बोलते हैं विंटर विंड। जब इंसान बुजुर्ग लोग सुबह निकलते हैं मस्जिद की तरफ, नमाज की तरफ, या कुछ ग्रोसरी लानी है, कुछ रोटी लानी है घर के लिए, तो वो अंदर से जो टेम्परेचर बहुत गर्म होता है, तो बाहर निकलते हैं तो वो उस वक्त ख्याल नहीं रखते हैं, वो भूल जाते हैं कि हमें अच्छी तरह कपड़े पहने, हमें अच्छी तरह लेयरिंग होनी चाहिए ताकि हमारा जो सीना है वो बच जाए विंटर विंड से। और जो विंटर विंड जो है वो एक्सट्रीम वेजोक्लस्टिंग करता है हार्ट में, उनके वेसल्स में, तो उसे हार्ट अटैक होता है। तो विंटर में हमें खास कर